बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। तब हुआ धाम धनी सो संग। तभी हमारे प्रीतम के साथ संग होता है। कहते हैं कि परम धाम में इतनी लीलाएं होती हैं, दिन रात सब सखियां डूबी रहती हैं उसमें, लीलाओं के अंदर ही। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। अपने प्रीतम को बस करने का एक ही फार्मूला है, बस प्रेम। कोई नाम जपना नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम। अपने प्रीतम से प्रेम से ही हम उसको मिल सकते हैं। परम धाम की लीला तो कोई अंत ही नहीं है, वहाँ का लीलों को कोई अंत नहीं है। कहते हैं कि कौन कितना मधुर बोल सकता है, कौन कितना मधुर बोल सकता है। सोचो, इतनी मीठी वहाँ की वाणी है, कितना जहाँ पर देखो संसार में कोई इतना मीठा बोलता है। तो वही आती है कि कौन कितना मीठा बोल सकता है, कौन कितनी तन्ने में से सावधानी से दूसरों की बात सुन सकता है। जैसे राज जी बात कर रहे हो, सब सखियाँ तन्ने मता से उनकी बातें सुन ली है। जब सखियाँ बातें करती हैं तो राज जी भी बड़े प्यार से उनकी बातें सुनते हैं। और जहाँ भी है हम अपने प्रीतम से बात करें तो सही, तन्ने मत से सुनते हैं, बड़े आराम से हमारी बातें सुनते हैं, सुनते जानते जो बोलते जाओ। कभी कभी हम भी जब अंदर से आवाज़ें आती हैं तो हम भी बड़ी तन्ने मत से सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। ये सब रूहों का हाल है, एक नहीं सभी रूहों का, सभी प्रेम में गर्क हो रखी हैं। और कौन दूसरों को कितनी प्रेम भरी दृष्टि से देख सकता है, कौन अपने रोम रोम में अपने प्रेमास्पद माशूक को देख सकता है। अपना दिल देकर कौन अपने अस्तित्व को कितना मिटा सकता है। परंतु परम धाम में वाहिदत एकत्व होने के कारण किसी की हार जीत होती ही नहीं है। वहाँ हार जीत नहीं इन चीज़ों से, प्रेम के अंदर कोई हार जीत नहीं है। अखंड रस का पान है वहाँ, जो सब करती हैं, सब रूहों को मिलता है। देखो सखियों, आज अचानक ही सोचो, हम परम धाम में बैठे, ठीक है, अब आज वहाँ की रामते लेते हैं, आनंद लेते हैं। क्या है ना, थोड़ा सा हम सब सोचते हैं। देखो देखो सखियों, अचानक ही चारों तरफ घनघोर बादल आ गए। और बादलिया, कहते हैं ना, बादल आ गए। बादलिया आवे रंग देख लावे, करे मोर कोयल टहुकार। बादलिया आवे, बादलिया आवे रंग देख लावे, करे मोर कोयल टहुकार, करे मोर कोयल टहुकार। हो अति घन गाजे अंबर बिराजे, अति घन गाजे अंबर विराजे, शोभित रुत मलहार, शोभित रुत मलहार। देखो मन चाही पाशी है वहाँ पर, मिनट में सूर्य निकल आएगा, मिनट में बादल आ जाएंगे। एक पल पल के खेल है वहाँ के, मन चाही पाश है। समय भी अपने हिसाब से चलता है। उमड़ते घुमड़ते बादलों का समूह आ पहुँचता है। मोर तथा कोयल की मधुर ध्वनि
चारों ओर गूंजने लगती है। मोर बोलता है और कोयल बोलती है पपिया पी 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 पीऊ पीऊ पीऊ। चिड़िया ची 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 करती है। मतलब सब पक्षी अपनी आवाज़ में पीऊ के वहाँ बहुत नाम है, अनंत नाम है। सब पक्षी अपने पीऊ के नाम से बुलाते हैं। उनका पीऊ है भाई, क्यों नहीं बुलाएंगे। कहते आकाश में छाए हुए बादल गंभीर स्वरों में गर्जना करते हैं और दिव्य शोभा वर्षा ऋतु में दिखाई देती है। नूरी वर्षा में सखियों का प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है। कुछ सखियां दौड़कर सीढ़ियों पर कांगरी को पकड़ पकड़ कर झनकार करती हुई ऊपर चली जाती है और कुछ सखियों का समूह तो आमने सामने टकराता है बारिश में। और बरसात की सुंदर फुहारों को देखकर सखियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाती हैं और दौड़ती हुई बनों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। 7 बन है, केल, लिम्बोई, अनार, अमृत और नारंगी, जामुन, बड़ो बन। वहाँ तो कोई गिनती नहीं ना। एक एक वन के अंदर ही, चाहे वो केल का है उसमें भी अनेकों फल लग जाते हैं। अनेकों, एक पेड़ के ऊपर भी अनेकों फल लग जाते हैं। आप कोई फल खाने लगे हैं, आपको कोई स्वाद आ रहा है तो आप उसका ही स्वाद लेने लग जाओगे। और फिर वहाँ जितने भी आप पेड़ों से फल तोड़ लेते हो उतने फिर वहीं के वहीं लगे होंगे। कोई चीज़ वहाँ घटत पड़त नहीं होती, पूरी होती है। और सखियाँ कहते ना, कुछ सखियाँ छलांगे लगाती हुई रेती में धंस जाती हैं। वहाँ की रेती होती है बहुत सुंदर और कोई नुकीली, कोई चौकोर, कोई त्रिकोणी, और इतनी चमक होती है उस रेती की। आकाश के ऊपर उसकी झनकार जाती है, उसकी प्रकाश जाता, किरणें जाती हैं और प्रकाश से भी ऊपर से नीचे आती हैं और आपस में टकराती हैं। और कलरफुल, अनेक कलर की रेती होती है। अपार हंसी के साथ अपने प्रियतम के साथ प्रेम का रस पान करती हैं। कोई सखियां तो रेती से निकल ही नहीं पाती, इतनी अंदर धंस जाती हैं। और ताली देकर दूसरी जो सखियां होती हैं वो क्या करती हैं, दूसरों को बुलाती हैं, भी आओ इनको खींचे, ये सखियां अंदर धंस गई हैं। तो कहते ताली देकर एक दूसरी को बुलाकर खींच कर रेती से निकालती हैं और घसीट कर फिर उनके ऊपर ही लेट जाती हैं। मतलब इतनी मस्ती होती है उनका। वहाँ तो शरीरों का कोई वेट ही नहीं है, कोई ये नहीं को दब जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं वहाँ होता है। वहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पानी पे आप पत्ते के ऊपर जा सकते हो कहीं भी। हर वहाँ की तो लगी लीला है। कुछ सखियाँ घने बनों में आकर वृक्षों पर चढ़ जाती हैं और आम, नारंगी, केले, जामुन अपने से मतलब कि अनार, अनेक फलों के स्वाद से अपने पिया को और दूसरों को भी खिलाती हैं। कई फूल नूर बाग में और फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं और पिया जी का भी श्रृंगार करती हैं। कई सखियां ताड़वन, बड़ोवन में वट पीपल के झूलों में मस्त होकर झूलती हैं और बारिश का आनंद लेती हैं। यह है बारिश, मस्ती, आनंद। और ये वहाँ ये नहीं है कि इतनी देर बारिश हुई और इतनी देर रुक गई। अपने मन के जहाँ आपका जितनी देर आपने आनंद लेना लो। और कुछ सखियाँ नहरों और चाहे बच्चों पर भी एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल कर लड़ने जैसा आनंदमय खेल खेलती है। जैसे टांगों से पैर उधर मारे, हाथों से पानी एक दूसरे के ऊपर गिराया। क्या आनंद की लीला वहाँ होती है, प्रेम की लीला सखियाँ आपस में करती हैं। तो सखियाँ इस आनंदमय लीला का कोई पार ही नहीं है। ऊपर से जल, नीचे भी जल, ऊपर से बारिश जल आ रहा है, नीचे भी जल है, उनसे भी ठा 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 क्या मस्ती करती हैं।
नूरी अंग नूरी तन पुतलियों के समान कभी थकते ही नहीं। जी भरकर खेलने से पहले बीच में कभी बंदी नहीं होती। सखियां एक पल में ही संपूर्ण परम धाम में घूमकर धनी के पास चरणों में आ जाती हैं। वहाँ अगर अरबों खरबों दूर भी है ना, 1 मिनट में वहाँ पहुँच भी जाएंगी, 1 मिनट से वहाँ से वापस भी आ जाएंगी धनी के चरणों में, अपने पिया के चरणों में आ जाती हैं। सभी सखियाँ प्रेम का के अद्वितीय आनंद में डूबी हुई हैं। हे सुंदर साथ जी, हमारे प्रीतम की राज्य के नामों की कोई गिनती ही नहीं है। अनंत 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 नाम हैं, जहाँ के पशु पक्षी धनी के प्रत्येक नाम से उन्हें पुकारते हैं और मिश्री से भी मीठी बानी बोलते हैं। इतनी मीठी बानी होती है, मिश्री भी कुछ नहीं मीठी, उनकी बानी मीठी होती है, हमारे पिया जी की भी। हे मेरी आत्मा, तो अपने प्राण वल्लभ की प्रेम में ही अमृत धारा का पान कर और ज्ञान दृष्टि से जागृत हुए सुंदर साथ को भी प्रेम का रसास्वादन करा। जब प्रियतम के प्रेम भी याद आती है, तभी आत्मा उनका और निज धाम का दीदार करना चाहती है। विरह की यही चोट उसके धाम हृदय में प्रीतम को बसा देती है और संसारिक जीव विरह सो कोसों दूर रहते हैं और वे इस अग्नि को सहन ही नहीं कर सकते। इतना प्रेम है जिसका कोई पार ही नहीं है। कहते हैं, एक सखी नूरी पलंग पर राजश्यामा जी के साथ प्रेम में खेल में ही अपने अपने अंगों से प्रेम रूपी लड़ाई लड़ते हैं, किंतु कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ की हार जीत नहीं होती, मैं पहले ही कह रही हूँ, ये प्रेम की भाषा है। कोई सखी अपने हृदय में दिव्य प्रेम लेकर पतंगे की तरह अपने प्राणेश्वर को रिझाती है और अपने प्रीतम के साथ अखंड रस का पान करती है। एक सखी प्रेम की तरंगों में बेसुध होकर अपनी मनोहर बाहों को धनी के गले में डाल देती है। वो कोई सखी अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेम की प्यास इच्छा को धनी के साथ होने वाली लीला, आनंदमयी लीला में मगन हो जाती है। वहाँ की लीला आनंदमयी है, प्रेम में ही है। कोई मतलब कंपटीशन नहीं वहाँ होता, ना कोई हार जीत होती है। वहाँ तो बस प्रेम की ही सब लीलाएं हैं। परम धाम में एक सखी दीवालों पर बने हुए वृक्षों के चित्रों पर दौड़ती है। मतलब वहाँ के जो चित्र भी होते हैं वो भी चेतन है, वो भी बोलते हैं, वो भी बातें करते हैं। तो कहते हैं कि एक सखी दीवालों पर बने हुए वृक्षों के चित्रों पर दौड़ती हुई चढ़ जाती है और दूसरी सखी पहली सखी के सामने चुटकी बजाकर ताली देती है और भागती है और कहती है, मुझे दौड़कर तुम छू लो, पकड़ो तो सही, मुझे पकड़ के तो दिखाओ। वहाँ खेल है, कौन से खेल जो बचपन में हम खेलते थे। अब हमें बचपन के वो खेल याद आ रहे हैं कि कैसे, और वहाँ पर सब बचपन के, कोई कीकली डाल रहा है कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई पेड़ों पे चढ़ रहा है, कोई घोड़ों पे चढ़ रहा है। मतलब वहाँ के जो दीवारों पे चित्र भी है ना, उनके ऊपर भी चढ़ के आप कहीं के कहीं चले जाओ। सखी पेड़ से छलांग लगाकर रंग महल की गलियों में चारों ओर घूमती है। वहाँ त्रिपोलियाँ 3-3 गलियाँ आती हैं, 2-2 थंबों के बीच में 3-3 गलियाँ हैं। वहाँ पर सब सखियाँ भागती हैं। अरे 12,000 सखियाँ, वैसे तो 12,000 नाम से है, पर 12,000 का पार ही नहीं है। एक सखी का भी आगे 12,000, एक सखी के आगे भी 12,000। वहाँ तो कोई गिनती ही नहीं है जिसका पार ही नहीं पा सकते। वह दौड़कर दूसरी सखी के वस्त्रों को पकड़ लेती है और उसे मनचाही दिशा में खींचने लगती है। सोचो, ये बचपन के खेल है कि नहीं है, कितने मनोहर होंगे वो खेल, वो दिन भी याद करो। कुछ सखियां छज्जे पर एक दूसरे के सामने उछलती हैं और एक सखी तो दोनों पैरों को हवा में इस प्रकार उछालती है जैसे उसके छज्जे की सतह पर है ही नहीं, मतलब इतनी ऊपर तक उछल जाती है। और एक सखी तो दूसरी सखी के सामने धरती सतह पर ठेक पैरों का तिरछा करके ठोकर मारती है और
ठोकर देती है और दोनों अपने पैरों को फेंक देकर एक विशेष प्रकार का खेल खेलती हैं। ऐसे लगता है जैसे उसके पैर छज्जे की सतह से लगते ही नहीं। सखियां इस प्रकार का खेल करती हैं, वो छज्जों पर चढ़कर दौड़ती हैं और वे इतनी सखियों को खेलने लगती हैं, वहाँ इतनी सखियां खेलने लग जाती हैं कि जैसे छज्जे में किसी के लिए जगह ही नहीं बची। अरे वो देखो, एक सखी क्या कर रही है। एक सखी तो दीवालों पर बने हुए चित्रों के घोड़े पर चढ़कर उसे दौड़ाकर ही भाग गई। अरे वाह, मतलब कि घोड़े पे बैठ के भाग गई। अरे, इन सखियों तो को देखो, वो तो एक दूसरे को धकेलती हुई दूसरी तीसरी को धकेल रही है। इस प्रकार तीनों ही गिर पड़ी, एक दूसरे को धकेलते धकेलते तीनों ही गिर पड़ी। और अरे कुछ सखियां उनके ऊपर ही आकर गिर पड़ी, कुछ सखियों ने और भी देखा, वो भी उनके ऊपर आके गिर पड़ी। इस प्रकार एक दूसरे को धक्का देने पर प्रेम की जो मिठास आई, वो तो परम धाम की सखियां ही जानती हैं। वहाँ का प्रेम, वहाँ की लीला का स्वाद तो परम धाम की सखियां ही ले सकती हैं, रूहें ही ले सकती हैं। अंग अंग में इस प्रकार उमंग में भरकर सखियों के पेट में दर्द होने लगता है। इतना हंसती हैं, ये सोचो हमारे साथ भी ये सब कुछ हो रखा है। जब हम कई बार हंसते थे पेट में दर्द हो जाती थी, जैसे शूल उठने लग जाते थे, इतनी दर्द होती थी, हम पेट को पकड़ पकड़ कर बैठते थे, कितनी हंसी आती थी। वही चीज़ एक सखियाँ दूसरे के ऊपर गिरती हैं, उसके ऊपर एक के ऊपर ढेर लग जाता है सखियों का, पर वहाँ कोई दबता नहीं है, कुछ होता नहीं है। अंग अंग में इस प्रकार उमंग में भरकर सखियों के पेट में दर्द होने लगता है। कुछ तो दर्द होने के कारण वहीं ज़मीन पर ही लेट जाती हैं। ये हमारे इधर की भाषा में पेट का दर्द बताया, वहाँ तो कोई दर्द दुख है ही नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। इन सखियों की लीला का आनंद लेने के लिए और भी सखियाँ इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी सखियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अपने अथाह प्रीतम के प्यार को क्यों नहीं, उनके साथ हमारा अथाह प्रेम क्यों नहीं होगा हम सखियों का। हम अपने प्रीतम से क्यों प्यार नहीं करेंगे। जो सखियां दिन रात अपने प्रीतम के लिए प्यार से सेज्या जाती हैं। धनी जी प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम के प्याले भर भर कर अपनी अंगनाओं को पिलाते हैं और अति प्रेम भरे तिरछे वचनों को सुनाते हैं। प्रेम सागर में गोता लगाने की इच्छा से धनी संकेत से आश्वासन देकर संतुष्ट भी करते हैं। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। हे सखियों, अपनी सुराही को खाली कर दो। इस संसार की जितनी भी बातें हैं उनको निकाल कर उनको फेंक दो और उसके अंदर अपने प्रीतम की प्रेम भरी सुराही को भर डालो। वो प्रेम पे प्रेम लुटा रहे हैं, आनंद का आनंद दे रहे हैं, वो कोई कमी नहीं रख रहे सखियों, कोई कमी नहीं रख रहे। आओ अपनी सुराही को उस प्रेम से भर डालो। सातवीं आठवीं भूमिका में अपने प्रियतम के साथ झूला झूलने वाली सखियों को अखंड प्रेम क्यों नहीं होगा। आज सातवीं आठवीं में झूले लगे हुए हैं और सातवीं में तो 12,000 झूले हैं और आठवीं में 6,000 और 18,000 झूले हैं। तो एक सखियां दूसरी को ताली बजाती हैं, इकट्ठी चेनें झन 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 करती हैं और वहाँ पर सब सखियां अपने प्रीतम के साथ झूले झूलती हैं। और जो चार चार झूले लगे हुए चारों तरफ, वहाँ पर क्या करती हैं, आठवीं भूम में वहाँ पर सब सखियाँ एक दूसरे को इधर के झूले सामने आके और सामने झूले अंदर मुड़ जाते हैं पीछे को, और इधर के झूले पीछे मुड़ जाते हैं और फिर वो आगे वाली सखियों के साथ झूले मतलब कि ताली लगाती हैं, चार चार ताली लगाती हैं। तो उनसे प्रेम क्यों नहीं होगा। परम धाम में मंत्र मुग्ध कर देती हैं ये झनकार। झरोखों से बनों में जाना, बनों से महलों में आना, कभी सुखपालों में बैठकर, कभी एक ही तख्तरबे पर बैठकर चांदनी में अपने 25 पक्षों में घूमना, कभी तीसरी पड़साल पर
बड़े झरोखों में आकर इश्कमयी अमृत भरी नज़रों से बनों को सींचना, पशु पक्षियों का मुजरा स्वीकार करना। तीसरी परसाल जो आती है उसमें सुबह आके वहाँ खड़े हो जाते हैं मेरे पिया जी, राजश्यामा जी, सखियाँ, और नीचे क्या देखते हैं, सब चांदनी चौक जो है वहाँ पर सभी पशु पक्षी आके प्रणाम करते हैं अपने पिया को, और पिया जी उन सब को अपने उस टाइम सुबह उठ के सब बनों को भी सींच देते हैं अपने प्रेम से। पशु पक्षियों के दिलों में भी प्रेम भर देते हैं, आनंद की पार हो जाते हैं जब उनको सुबह सुबह दर्शन करते हैं। तो सोचो जब सुबह ही दर्शन हो गया तो बाकी दिन कैसा होगा। वैसे तो हर टाइम उनका दर्शन ही दर्शन है, क्योंकि हर चीज़ ही पिया जी है, बाकी तो सब आनंद प्रेम। कहते हैं और कभी श्रृंगार कर सखियों के साथ बाल भोग करना, कभी पान बीड़े रोकना एक दूसरे को और भोजन रोकना, नवरंग बाई का नृत्य, कभी कभी नौमी भोम पर चारों तरफ के 25 पक्षों में चारों दिशाओं की ओर से, मतलब जो चारों कोनों में जितने भी चारों तरफ पक्ष, मतलब 25 पक्ष आते हैं, सबको देखते हैं। दूर से हमें अपनी अंगुरी से दिखाते हैं, उनके नाखूनों से किरणें निकलती हैं, और हम सखियाँ क्या करती हैं, दृश्य तो क्या देखना कि वहाँ क्या वो दिखाते, देखो उधर देखो क्या है, देखो उधर देखो क्या है, और हम सखियाँ क्या करती हैं, उनकी उंगली पे ही फिदा हो जाती हैं और उंगली से जो किरणें निकलती हैं उसका आनंद लेती हैं। और कभी दूसरी भूम पर भुलबनी और खड़ोकली में आनंद लेकर प्रेम का रसपान करती हैं। दूसरी भूम में भुलबनी है, भुलबनी में क्या है, सारे शीशों के ही कमरे हैं, 12,000 कमरे हैं, शीशों से बने हुए हैं। वहाँ एक दूसरे में भागती हैं और शीशों से टकरा जाती हैं। वो सोचते हैं उधर सखी है, और शीशों में दूसरे की परछाइयाँ दिखती हैं, लगता कि वो सखी है, वो पकड़ने लगती है तो शीशे से टकरा जाती है। सोचो ये नंद की लीला नहीं तो क्या है। हंसती हैं, खिड़ 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 करके हंसती हैं। फिर वहाँ से जाके एकदम 12,000 मंदिरों में से 3 दरवाजे खुल जाते हैं, और वहाँ से निकलकर खड़ोकली में जाती हैं, और खड़ोकली में स्नान करती सारी एक दूसरे पे पानी उछालती हैं, एक दूसरे पे कोई मतलब राग लाता है, कोई फल फ्रूट खाते हैं बैठ के। वहाँ पर झीलना बहुत ही सुंदर होगा, सोचो। फिर वहाँ पर आगे कमरे आ जाते हैं जिनमें मंदिर ही मंदिर है, 6-6 हज़ार 12-12 कमरे बने हुए हैं। वहाँ पर आके अपना क्या करती हैं, श्रृंगार करती हैं। हर कमरे के अंदर श्रृंगार का सामान होता है, जहाँ हम सब सखियाँ बैठ के श्रृंगार करती हैं। हाय सोचो ना कितना आनंद होगा, वो कैसा होगा समय जब हम अपने प्रीतम के साथ। फिर कभी हम श्रृंगार प्रीतम का करते हैं, कभी प्रीतम भी श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं, उनकी चोटी बनाते हैं, कभी एक दूसरे का सखियों का भी श्रृंगार करते हैं। वो जैसा जैसा जिसके मन में इच्छा आती है वो पूरी होती है, वो पूरी कर देते हैं। इच्छा भी खुद ही पुजाते हैं, पहले अपने दिल में लेते हैं फिर बाकी उनके दिल में आती है। कभी पहली भोम से रसोई घर में 28 स्तंभ के चौक में मूल मिलावे का आनंद लेना, कभी मूल मिलावे में जाके भी आनंद लेना, गोल हवेली के अंदर जाके भी। और जो 28 स्तंभ का चौक होता है उसमें सब सखियाँ बाहर से आती हैं, वहाँ बैठती हैं और बातें करती हैं। आज मैंने पिया जी के साथ ये किया, आज पिया जी ने वो किया, आज ऐसे हुआ, आज वो हुआ। सब आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं। वो कितना आनंद होगा। 8 पहर धनी की अर्धांगनियाँ स्वरूप इन ब्रह्म आत्माओं के ही हृदय में प्रेम का ही निवास माना गया है। यही वास्तविक पात्र है। क्यों ना होए प्रेम इनको सोहागनियाँ बड़ भाग, क्यों कहूँ इन रूहन की जाए देत धनी सुहाग। क्यों न होए प्रेम इनको सुहागनियाँ बड़ भाग, क्यों कहूँ इन रूहन की जाए देत धनी सुहाग। ये सुहागनियाँ बड़ी भाग्यशाली हैं, इनके अंदर धनी के प्रति प्रेम क्यों नहीं होगा। जिनके घर ही परम धाम है वो सर्वदा ही राजश्यामा जी एवं सखियों के साथ
आनंदमयी लीला में डूबी रहती हैं, जब स्वयं श्री राज जी इनके सुहाग हैं, जिनके सिर पर अक्षरातीत का वरद हस्त है। धनी जी के छत्र छाया में पल पल रहती हैं, अपनी मेहर भरी दृष्टि से वो सींचते हैं अपनी रूहों को। प्रेम को ही शब्दातीत कहा गया है, क्योंकि वो शब्दातीत हैं, प्रेम को ही शब्दातीत किया गया है। बस आनंद में मगन हो जाओ, अपने अंदर की सुराइयों को खाली कर दो, उसको प्रेम से भर डालो और सदा आनंद मंगल में रहो अपने प्रिया जी के चरणों तले। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।